राधे राधे भारतीय सेना का एक युद्ध था जो जंग के मैदान से सीधे वृंदावन की पवित्र गलियों में पहुंच गया और उसको शरण मिली राधा रानी के पवित्र धाम और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के श्री चरणों में। और अब महाराज जी के सबसे प्रिय शिष्य और उनके अंग से भी पूज्य महाराज जी के लिए अपने तन मन और प्राण समर्पित करने वाले नवल नागरी बाबा की यह कहानी, यह चरित्र आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला आपके भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं नवल नागरी बाबा के जीवन चरित्र, जहां हर मोड़ पर भक्ति और प्रेरणा की चमक है। नवल नागरी बाबा का जन्म पंजाब के पठानकोट में एक साधारण परिवार में हुआ। इनकी मां आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर थी और पिता भारतीय सेना में थे। बचपन से ही ये बहुत होशियार और योग्य थे। स्कूल में पढ़ाई और स्पोर्ट्स में हमेशा सबसे आगे रहते थे। कभी कभी ये पिता के साथ आर्मी की यूनिट में भी जाते और वहाँ देश के सैनिकों को देख सोचते कि कभी मैं भी देश सेवा करूं। कड़ी मेहनत और लगन से 2008 में इन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया और भारतीय सेना में शामिल हो गए। उसके बाद ये पूरे समर्पण के साथ देश सेवा करने लगे। इस समय तक वे महाराज जी से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। एक प्रकार से देखा जाए तो अब उनके पास वो सब कुछ था जिसके लिए एक आम मनुष्य मेहनत करता है, अपना जीवन जीता है। उनके पास सरकारी नौकरी, पैसा, सम्मान, वो सब कुछ था, लेकिन उनके अंदर एक खोज चल रही थी जिससे वो संतुष्ट नहीं थे। 2008 से 2015 तक आतंकवादियों से लड़ाई, राष्ट्र की रक्षा, कारगिल जैसे कठिन इलाकों में ड्यूटी, उस समय तक उनके मन में दूर दूर तक आर्मी छोड़ने का विचार नहीं आया, लेकिन उनके अंदर एक कहीं खोज चल रही थी जो अभी जागी नहीं थी। फिर 2015 के अंत में उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आया। एक दिन अपनी ड्यूटी करते समय श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि उन पर पड़ी और उसी समय अचानक से उनके मन में वृंदावन जाने का विचार आया। अगले ही दिन वे बिना किसी जानकारी के राधा रानी का नाम ले श्री राम वृंदावन को निकल पड़े और वहाँ पहुँच सेवा कुंज आश्रम में रुके। उस आश्रम में एक माताजी रहती थी। वो वहाँ सोनी पूंछा जैसी सेवा करती थी। नवल नागरी बाबा उनसे कभी कोई जानकारी लेने के लिए बात कर लेते। बातों ही बातों में एक दिन माताजी ने अचानक उनसे कहा कि बेटा, पास ही में हितधाम में एक बहुत दिव्य संत भगवान सत्संग करते हैं, तो मैं वहाँ जाना चाहिए। लेकिन उस समय नागरी बाबा ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कुछ दिन वहाँ रुक वापस अपनी ड्यूटी पर चले गए। लेकिन उनके मन में ये बात गूंजती रही कि कौन संत महात्मा है, उनके दर्शन नहीं हुए। फिर समय गुजरा और अचानक उनके मन में आया, चलो वृंदावन चला जाए और उन संत महात्मा के भी दर्शन किए जाए। 9 मई 2016 दोबारा वृंदावन आ गए। इस बार वे सीधे सेवा कुंज वाली माताजी के साथ पहली बार महाराज जी के सत्संग में गए। उस दिन महाराज जी का ब्रह्मचर्य पर बड़ा ही जोरदार सत्संग चल रहा था। महाराज जी की ओजस्वी वाणी, श्री मुख से निकलता हर एक शब्द मानो स्वयं श्री जी बोल रही हो। नवल नागरी बाबा हर शब्द में खो गए और ऐसे सुनते रहे जैसे जीवन का हर राज खुल रहा हो। सत्संग खत्म होने के बाद वे दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हो गए और उसी दिन पहली बार महाराज जी के दर्शन किए। महाराज जी के श्रीमुख पर दिव्य चमक, हरिवंशी तिलक, जटाएं जैसे महादेव स्वयं। इस एक सेकंड के दर्शन से उनको ऐसी शांति मिली कि लगने लगा अनंत जन्मों की तलाश यहाँ पूरी हो गई, यही अंतिम मंजिल है। उस दिन के बाद वे लगातार 2-3 दिनों तक सत्संग में गए और फिर वापस लौट गए अपनी ड्यूटी पर। याद रखिए, उस समय वे कारगिल में पोस्टेड थे। अब वह जगह जहाँ सैनिक 24 घंटे कठिन मौसम में राष्ट्र की सेवा करते हैं। नवल नागरी बाबा भी पूरे मन से देश सेवा करते, लेकिन ड्यूटी के बीच महाराज जी का सत्संग अवश्य सुनते। उन दिनों प्रवचन में महाराज जी एक बात पर बहुत ध्यान देते थे। बार बार कहते थे, वृंदावन वास ही जीवन का उद्देश्य है, प्राण तजो पर वन न तजो। सत्संग का असर यह हुआ कि धीरे धीरे नवल नागरी बाबा का मन इस भौतिक दुनिया से हटने लगा। वे सोचने लगे, वृंदावन ही एकमात्र घर है, वृंदावन छोड़ के और कहीं ठौर नहीं है, मुझे भी वृंदावन वास करना चाहिए। महाराज जी के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि वे पूरी तरह समर्पित हो गए, नियम से नाम जाप करने लगे। अभी मई को 2 महीने ही बीते थे, लेकिन उन्हें तो ये पहाड़ के समान लगने लगे। अब महाराज जी और राधा नाम के अलावा उन्हें और कुछ नहीं सुहाता। मई के बाद जुलाई में एक दिन बिना किसी को बताए, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी बिन बताए, वे सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट से निकल पड़े। दिल्ली से सीधे वे वृंदावन पहुंचे और सीधे महाराज जी के सत्संग में गए। सत्संग के बाद उन्होंने महाराज जी से व्यक्तिगत मिलने की इच्छा की।
एक संत की सहायता से 5-7 मिनट के लिए महाराज जी से मुलाकात हुई। उस दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। महाराज जी ने सामने आते ही पूछा, बेटा आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? नागरी बाबा ने कहा, महाराज जी आपके सत्संग सुनकर लगता है कि वृंदावन वास और भगवत प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य है। यह सुनकर महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और आशीर्वाद भी दिया। महाराज जी से मुलाकात कर अब तो भक्ति की यह ज्योति उनके दिल में हमेशा के लिए जल गई। अब तो उनका मन कहीं और नहीं लगता, वो सीधे वृंदावन की राह देखते रहते। फिर अक्टूबर 2016 में दोबारा वृंदावन आ गए। उस समय हित धाम में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 2-3 संत ही महाराज जी के साथ रहते थे। उस समय शाम को महाराज जी श्री राधा वल्लभ जी मंदिर प्रसाद लेने जाते। नागरी बाबा भी महाराज जी के पीछे पीछे चल देते, उनका अनुसरण करते और वहीं आश्रम में रहते। एक दिन राधा रानी की कृपा से उन्हें महाराज जी की चरण सेवा करने का सौभाग्य मिल गया। अब तो उनके अंदर दिव्य अनुभूतियां होने लगी, भक्ति में खोने लगे और धीरे धीरे वे आर्मी छोड़ने के बारे में सोचने लगे। लेकिन अब वो इस बात को अपने परिवार को बताने से भी डरने लगे, अगर मैं घर बताऊं तो क्या होगा। ऐसे ही समय बीतता गया, 6 महीने गुजर गए और 2017 की शुरुआत में नवल नागरी बाबा ने आर्मी छोड़ने का एप्लीकेशन दे दिया। उनके साथियों ने उन्हें बहुत समझाया। किसी ने कहा केवल 5-6 साल बाकी हैं, जीवन भर पेंशन मिलेगी या सरकारी नौकरी है, मत छोड़ो। लेकिन बाबा नहीं माने और अपने डिसीजन पर अड़े रहे। फिर उनकी सीनियर्स के साथ कई मीटिंग्स हुई, कई इंटरव्यू हुए, उन्हें बहुत समझाया गया, लेकिन वे अपने फैसले पर अड़िग रहे। अंत में उनके सीनियर्स ने कहा, हम तुम्हारी मथुरा में पोस्टिंग करवा देते हैं, तुम वहीं रहकर ड्यूटी करो और भजन करो। तो बाबा इस बात के लिए राजी हो गए। यह समय था मार्च और अप्रैल से उनकी मथुरा में ज्वाइनिंग थी। तो उससे पहले वो कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताने के लिए छुट्टी लेकर मार्च में अपने घर चले गए। वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद 17 मार्च को अपने घर बताया कि 2 दिन के लिए वृंदावन जा रहा हूँ और 21 मार्च की वापसी की टिकट भी बुक कर दी। लेकिन 2 दिन कब निकल गए पता नहीं चला। 21 तारीख आई तो दिल धड़कने लगा उनका। वृंदावन छोड़ने का विचार से ही व्याकुल हो गए। उन्होंने तुरंत अपने घर फोन करके कहा कि मैं 2 दिन और रुकूंगा और 23 मार्च को वापस आ जाऊंगा। जब 23 मार्च आई तो फिर वही हुआ, उन्होंने घर फोन किया और बोला मैं 25 को वापस आ जाऊंगा। फिर जब 25 आई तो उन्होंने बोला 27 को, 27 से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक टालते रहे और 5 अप्रैल को आखिरकार फैसला कर लिया मैं घर नहीं लौटूंगा और सीधे फोन कर माता पिता को बोल दिया अब मैं नहीं लौटूंगा। इसके बाद उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ करके रख लिया। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत घबरा गए और बहुत समझाया। नहीं समझने पर अगले ही दिन गांव के कुछ रिश्तेदारों के साथ सीधे वृंदावन आ गए। सब मिलकर समझाने लगे। उनकी माँ रोने लगी, बहुत विरोध किया, उनके फैसले को भी कोसा। पिताजी गाँव वालों के साथ आए। सबने ये भी कहा भजन घर पर कर लो, अब तुम मथुरा पोस्टिंग आ गए हो, वृंदावन पास ही है, यहाँ घर बना लो, हम भी तुम्हारे साथ वृंदावन वास करेंगे। लेकिन बाबा ने तो अपना फैसला नहीं बदला। नवल नागरी बाबा स्वयं बताते हैं कि इसके लिए उन्हें बहुत गाली भी पड़ी, बहुत श्राप भी दिए गए, तू कभी खुश नहीं रहेगा वगैरह वगैरह। उन्होंने बताया माया के बहुत से प्रलोभन आए, लेकिन राधा रानी की कृपा और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से वे डिगे नहीं। वो तो उन दिनों महाराज जी के साथ दिव्य पलों का आनंद ले रहे थे। सुबह 3 बजे उठना, यमुना स्नान, महाराज जी के साथ दिनचर्या कब बीत जाता दिन पता ही नहीं चलता। समय बीतता गया, नागरी बाबा की भक्ति और समर्पण दिन पर दिन बढ़ता गया। वे या तो महाराज जी की सेवा करते या अकेले बैठ नाम जप करते, हितधाम में सोनी लगाते। उनकी दृढ़ भक्ति और निष्काम निष्ठा देख महाराज जी ने उन्हें संन्यास प्रदान किया और अपना अंग सेवी बना लिया और अखंड वृंदावन वास का संकल्प भी उन्होंने कर लिया। अब नागरी बाबा की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वे महाराज जी के एक एक सेकंड के स्वास्थ्य और आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। राधा केली कुंज आश्रम की सारी व्यवस्था संभालते हैं। सुबह की पदयात्रा से लेकर श्री कृष्ण शरणम तक हर पल महाराज जी के साथ ही रहते हैं। नवल नागरी बाबा बहुत ही विनम्र, दयालु और उदार हैं। हर कोई उनका दीवाना है। वे 2017 से कभी वृंदावन से बाहर ही नहीं निकले। साक्षात राधा रानी की उन पर कृपा है। यही है भक्ति की सच्ची विजय। तो दोस्तों, नवल नागरी बाबा का जीवन लीला आपको कैसी लगी? ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में बताओ आपको नागरी बाबा के जीवन का कौन सा पल सबसे प्रेरक लगा। राधे राधे।